हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हमने सीख लिया था। अब उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम में पूछता भी है, तो अभी हम उन सबको देखेंगे, समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है कि इफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर matrix, then A inverse of inverse is equal to A। ये आप याद रखिए, अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार इन्वर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं। A एक मैट्रिक्स है 0 2 2 0। ठीक है। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है और दिखाना है कि वो फिर से ए आ गया। यानी कि आप पहले ए इनवर्स निकालिए और फिर जो ए इनवर्स आ रहा है उसका फिर से इनवर्स निकालिए। अगर यही आ गया तो ये आपके लिए है, डू योर सेल्फ। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कैंसिलेशन लॉ। ये थोड़ा मजेदार इसलिए भी है क्योंकि जो नंबर्स में कैंसिलेशन होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 × 3 इज इक्वल टू 5 × 2, आप काट देते थे। यहाँ पे 2 लेफ्ट में है, यहाँ पे 2 राइट में है, और आप काट देते थे क्योंकि नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। उसके पहले मैं लिख देता हूं कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स निकल सकता है। ए हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये मान के चलिए। तो फर्स्ट केस जो इसमें है वो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में क्या है वो समझिए। कहता है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी होगा। यहां पे ए भी लेफ्ट में है और ये वाला ए भी लेफ्ट में है, इसीलिए इसका नाम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो हमने क्या किया, इसका अगर आप मेकानिज्म समझना चाहते हैं तो हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम किसी में भी दोनों तरफ एक ही चीज से गुना कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव होने के कारण इस दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं और b यहां पे बाहर हो जाएगा। उसी तरह से a इनवर्स इंटू ए और ये c। अगर ये a इन्वर्टिबल नहीं होता, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तब हम ये कैंसिलेशन लॉ नहीं यूज कर पाते। ठीक है। तो a इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के b इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये इसका मेकानिज्म है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो सिमिलरली राइट कैंसिलेशन लॉ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है। कि अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए है, यानी कि यहां पे ए दोनों तरफ राइट में है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है। सेम चीज है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों तरफ ए इनवर्स से, तो ए और ए इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये तो कैंसिलेशन लॉ है, लेकिन ये बात पक्का समझ लीजिएगा नोट करके कि अगर ए बी बराबर सी ए हो तो दिस इज नॉट इंप्लाइज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा ही होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी, ये एकदम से जरूरी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पक्का से
कि ए बी इज इक्वल टू सी है, यहां ए लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो यहां पे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर ए बी इज इक्वल टू सी ए दिया हुआ है, अगर आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो किधर से करते हैं, लेफ्ट से या राइट से? मैट्रिक्स में तो ये देखना पड़ता है हमें। हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पे हो जाएगा ए इनवर्स ए बी और यहां पे हो जाएगा ए इनवर्स सी ए। ठीक है, यहां पे ए और ए इनवर्स तो मिलके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे, और यहां पे आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आपको जो मान मिला वो मिला बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी इंटू ए। आप यहां पे नहीं काट सकते हैं कि इस ए से इसको काट दिया हमने। यहां पे हम काटने का मतलब होता है कि हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके उसको यूनिट बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों को बारी बारी से समझने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा कि आखिर इसका नाम लेफ्ट राइट क्यों पड़ा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिवर्सल लॉ। क्या नाम है? रिवर्सल लॉ। हमने जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था तो वहां पे भी हमने रिवर्सल लॉ पढ़ा था। तो इसको हम लिखेंगे रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और वहां पे जो हमने पढ़ा था वो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू non-singular square matrices of same order। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब ही हो गया कि ये स्क्वायर है, नहीं तो देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऑर्डर रिवर्स कर गया, इसीलिए इसका नाम रिवर्सल ऑर्डर है। आप अगर इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो अगर इसका यानी कि ए बी का इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स अगर इतना होता है तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप एक बार ए बी में गुना करिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से और देखिए कि क्या आता है। अगर आइडेंटिटी आता है तो एक तरफ से हुआ, फिर इसको पलट के भी करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे अगर, तो ए बाहर हो जाएगा और बी ऑफ बी इनवर्स और ए इनवर्स को भी इधर से हम बाहर कर देंगे। तो बी ऑफ बी इनवर्स क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया एन क्रॉस एन ऑर्डर का। अब भैया आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करें तब या इसमें मल्टीप्लाई करें तब, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ए ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। बी ए सॉरी ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके ऑर्डर को बदल दीजिए और अगर वो भी यही आ जाता है तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इसका इनवर्स ये है। तो अब अगर फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए को एक साथ रखिए और बी को बाहर करिए। तो बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन और यहाँ पे बी है। अब आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करें या इसमें मल्टीप्लाई करें, फाइनली आपको आएगा बी इनवर्स इंटू बी और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे
कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। और ऐसा तभी होता है जब ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स हो या ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स हो, तभी ये रिजल्ट एस्टैब्लिश होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, आप चाहें तो इसको प्रूफ के जैसे भी लिख सकते हैं, पर अभी समझना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें क्या समझ में आया कि ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको भूलिएगा नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है सेम वही कि इफ ए बी एनी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब भी नॉन सिंगुलर ही होता है। इनवर्टिबल हम ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं, मीनिंग सेम ही है। इफ ए बी एनी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यानी कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं इनवर्स और ट्रांसपोज को। नहीं, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिसमें आपने क्या किया कि अगर आप पहले इनवर्स निकाले फिर ट्रांसपोज करिए, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर इनवर्स कर दीजिए। ये क्वेश्चन के ऊपर है। अगर क्वेश्चन अच्छा है कुछ जिसमें हमें पहले ट्रांसपोज करने में आसानी होती है, बाद में इनवर्स करना पड़ता है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो कुछ, सबसे पहला तो ए क्या दिया हुआ है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है तो ए क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नहीं, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए, प्रूफ के पीछे नहीं पड़ना है, पर ये आसान है, ये सिंपल है, आप इसको समझिए क्वेश्चन के जैसे। तो हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए इनवर्स इंटू ए भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। आप दोनों को लीजिए, फिर इस दोनों को बाद में लीजिए, एक ही साथ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सहूलियत चाहते हैं, हम चलिए इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिया, तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि हमने ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है और वहां पे एक प्रॉपर्टी होता था जो रिवर्सल लॉ होता था ट्रांसपोज के लिए, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता था। ये आप याद करिए, ठीक है। नहीं याद है तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है प्रॉपर्टीज में, वहां पे जाके आप इसको देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, और ये इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होता है। अब यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, चलिए हमने इसको 2 मान लिया, ठीक है। और अब हम सेकेंड पार्ट को, यानी कि अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर से हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, जैसे पिछले बार हमने रिवर्सल लॉ लगाया, यहां भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और यहां हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से आपको क्या, आप अगर 2 और 3 इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है
कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये है, क्योंकि हम इसमें जब इसको गुना कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। हम समझिए जरा बात को, ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आप क्या कहते हैं कि ए इनवर्स का मान बी है। ये बात समझिए। तो यहां पे दिस मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो इसका इनवर्स ये है, तभी तो ऐसा आ रहा है। या फिर यहां से देखिए तो इसका इनवर्स ये है। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या पता चल रहा है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ये वाला मैट्रिक्स है, यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि मैकेनिज्म है। आप इसको समझे जाते हैं तो और अच्छा है, तो भूलिएगा नहीं अगर आप इसको ऐसा लिख लेते हैं, समझ जाते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 था। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में है कि इफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स will be also symmetric। आप जरा सोच के देखिए, बहुत अच्छा है इसका प्रूफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी अच्छे से किया था या उसको समझा था या अभी तक भूल गए। सबसे पहले जो गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि ए सिमेट्रिक है और नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, और सिमेट्रिक है इसलिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। ठीक है। और अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हम इनवर्स और ट्रांसपोज को एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी जो हमने जस्ट रूल पढ़ा वो तो यही ना था, ये हमारे पास है। और हम ये जानते हैं, ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए सही है। हमने लिखा था ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसके लिए ये बात सही है। तो उसके लिए सही है तो ये तो स्पेशल केस है, इसके लिए तो और सही होगा। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और इस केस में ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, ए है। तो यहां से क्या पता चला आपको कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आप बताइए, ए इनवर्स तो एक मैट्रिक्स है ना। अगर आप ए इनवर्स की जगह पे सपोज करिए एक्स लिख देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स। आपने ए इनवर्स को एक्स मान लिया, और जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहां पे ये आपको दिख रहा है कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये अपने बराबर हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ए इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हमें यही दिखाना था, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत आसान है। तो लॉजिक समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार लॉजिक से ही काम चल जाता है, आपको पेन छूने की जरूरत भी नहीं है और लॉजिक से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और वो दिखाने के लिए बड़ा बड़ा मैट्रिक्स दे देगा, देख के डर लगने लगेगा। अब जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद, अब जो हम प्रॉपर्टी या रूल जो देखने वाले हैं वो एडजॉइंट से रिलेटेड है, पर अगर हम उसको प्रूफ करने जाएं, या फिर वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ए आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम रैपिडली थोड़ा तेजी में देखते हैं, ये यूजफुल है, आप इसको याद रखिएगा। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब प्रॉपर्टीज का यूज ज्यादा होता है। तो अभी जो है हमारे पास, आप इसको रूल समझ लीजिए, या फिर अगर प्रॉपर्टी को ही बढ़ाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में कर सकते हैं आप, कि अगर यहाँ पे पहले ही है कि इफ, ऊपर में लिखा हुआ है ये, अभी जितने भी लिखेंगे उन सब के लिए है कि इफ ए बी एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स,
अगर ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तब के लिए ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए निकालेंगे तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये भी तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका ए क्या हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तब के लिए है कि एडज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको देखिए, यहां पे है कि इफ ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर then adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। एडज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो तभी एप्लीकेबल है जब मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है। बाकी जो है कि एडज्वाइंट, अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडज्वाइंट ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर n-1 होगा। ये सब जो भी रिलेटेड कंसेप्ट थे वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वहां पे भी हमने 2-3 प्रॉपर्टीज देखा था। तो जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी था उसको तो हमने वहां पे कंसीडर कर लिया था, पर जिसमें इन्वर्टिबल होना इंपॉर्टेंट है, वो होना नेसेसरी है, तो इन्वर्टिबल वाले केस के जो 2-3 प्रॉपर्टी हैं उसको मैंने यहां पे कंसीडर किया है। और बाकी पिछले वीडियोस में हमने एडज्वाइंट के वीडियोस में उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फिर मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा उन क्वेश्चंस को। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।